हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के विद्युत चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है 1 वाट, 10 जूल, 2 कूलम्ब, इनमें से कोई नहीं। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकंड। वाट जो है ये विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, वाट। ठीक है। यदि हम बात करें जूल की, तो जूल जो होता है ये कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। कूलम्ब जो है, कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? 1 × 3.6 × 10⁻³ जूल। अगला है 3.6 × 10⁻5 जूल। सी है 1.8 × 10⁻4 जूल। डी है 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए, 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। जैसे जो कि हम लोग का बिजली का बिल आता है वो क्या होता है, वो यूनिट में ही आता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। तो चलिए इसको बदलते हैं, चेंज करते हैं। 1 kg, 1 kg बराबर क्या होता है? 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो 1 × 1000 गुणे, देखिए वाट। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, वाट मतलब क्या होता है? 1 जूल बटा 1 सेकेंड। तो वाट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 जूल बटा 1 सेकेंड। और घंटा दिया है, घंटा को भी क्या होता है? घंटा का समय का ऐसी मात्रक होता है सेकेंड समय। तो इस घंटे को भी क्या करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। और फिर मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से फिर गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। 1 से 1000 में गुणा करेंगे तो 1000 गुणे 6 में 6 से गुणा करेंगे 6 का 36। 100 जूल को लास्ट में लिख देंगे। सारे अंक को एक साथ लिख दिया, फिर जूल को लास्ट में। इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36 से कम 36 गुणे 1 2 3, 3 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁵ जूल। ठीक है। और फिर इसको आगे यदि करेंगे और सरल करेंगे तो इसको लिख देंगे 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ये भी ठीक है। यदि ऑप्शन में ये मिल जाता है तो ये कर दीजिएगा, और नहीं तो ये सही है। दोनों ठीक है। ठीक है। इस तरह से चेंज कर सकते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए है बल, बी है शक्ति, सी है ऊर्जा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि बोल देगा कार्य करने की दर को, दोनों में थोड़ा सा
कन्फ्यूजन है, मतलब ध्यान से याद करिएगा इसको। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट। यदि बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध 20,000 ओम, 25,000 ओम, 30,000 ओम और 27,000 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30,000 ओम। ठीक है, देखिए मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम होता है। यदि शरीर शुष्क है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और यदि शरीर गीला है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। और प्रतिरोध जो है ये त्वचा की मोटाई और नमी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसीलिए जब भी शरीर गीला होता है तब करंट क्या होता है? जल्दी लगता है। शुष्क में क्या होता है? मतलब कम उसका झटका लगता है, लेकिन गीले में ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा का विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ए है विद्युत फ्यूज, बी है एमीटर, सी है वोल्ट मीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ की सुरक्षा के लिए जो युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? विद्युत फ्यूज होता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जब भी अति भारण या लघु पतन हो, जैसे कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय फ्यूज क्या होता है? पिघल करके परिपथ को तोड़ देता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है और रूम में जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे होते हैं, जैसे पंखा, एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह, वो सब सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, बात करें एमीटर की, तो एमीटर क्या होता है? धारा को मापता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? धारा का ऐसे मात्रक एमीटर होता है। वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। अब विभव का बोलेगा तो वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? ए है 4, बी है 3, सी है 2 और डी है 1। तो विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सही। देखिए विद्युत धारा 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है दृष्ट धारा और दूसरा होता है प्रतिवर्ती धारा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। दृष्ट धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं डीसी। जो बैटरी में जो धारा होती है वो क्या होती है? डीसी होती है। उसका प्रवाह क्या होता है? एक दिशा में होता है, एक दिशा में बहती है ये धारा। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रतिवर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट।
शॉर्टकट में बोलते हैं इसको AC। इसका जो है ये जो धारा जो होती है उसका दिशा जो होता है वो बदलता रहता है, जिससे हम लोग के जो घरों में जो करंट आता है वो क्या होता है, AC होता है। और जो बैटरी वगैरह में जो रहता है वो क्या होता है, DC होता है। यानी इसकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। बदलती रहती है। और देखिए कभी यदि आप सोचते होंगे कि दिशा बदलती है तो दिखता क्यों नहीं है, तो दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि वो 1 सेकंड में 50 बार बदल जाती है। जैसे हम लोग के जो रूम में घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है और 50 हर्ट्ज की होती है, यानी 1 सेकंड में वो 50 बार बदल जाती है। यानी इसीलिए हम लोग को कटती हुई बिजली दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।